श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे पा। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे पा। काहे को की नावे आप साथ में, जिन सुध ना सुपन साक्षात। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे पा। कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे दिन ला। कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे दिन ला। हंसे चले नर नार, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे पा। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का पैर। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का पैर। दौड़े करे पड़े खेच में, लगे दुख दे। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बा। सन्मुख होए बोलत मीठे बैर। सन्मुख होए सेवा करे, बोलत मीठे बैर। तित भी खेच ऐसी भई, तित भी खेच ऐसी भई। ए भी लगे दुख दे। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बा। अंतर बाहर उजले, दोष देखे सब अंदर बाहर उजले,
सुंदर बाई पीना परे पट सुंदर बाई पीना क्यों ना खोल्या जाए दिल तुझ सेवा की नहीं ना कछु समझे दिल तुझ सेवा की नहीं ना कछु समझे मोए सिखा पन उनकी देखो माने करियो शन मोए सिखा पन उनकी देखो माने करियो शन इंद्रावती तो कह वही इंद्रावती तो कह वही जो तो विद करी के तन दिल तुझ सेवा की नहीं ना कछु समझे दिल तुझ सेवा की नहीं ना कछु समझे काय को गिनावे ओ साथ में दिन सुध ना सुपन साक्षा काय को गिनावे ओ साथ में दिन सुध ना सुपन साक्षा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अक्षर आवे नित्याने मेरे धनी के दीदार ए निस्वत भई हम गिरोह की क्यों कहो इन सुख को पार क्यों कहो इन सुख को पार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतन दास महाराज की, परमहंस चरणदास साहेब की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ए आत्म को निहचे भयो प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए शास्त्र दृष्टम गुरोर्वाक्यम तृतीयम चात्मनिश्चयम। कहते हैं कोई चीज़ को निश्चय देने के लिए, क्योंकि दुनिया में शंकाएं बहुत होती है ना कि ये सत्य है कि वो सत्य है, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, ऐसे संशयात्मक बुद्धि की दो स्थिति होती है, एक संशयात्मक एक निश्चयात्मक। निश्चयात्मक बुद्धि हो तो वही काम शुरू हो जाता है, संशयात्मक बुद्धि हो तो सोचते रहेंगे। जैसे आप देखिए बच्चे पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद फिर उनको कौन से लाइन में जाना है, निश्चयात्मक बुद्धि हो तो 9-10 पढ़ते ही वो निश्चय कर लेते हैं, मेरे को इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि वकील बनना है कि पुलिस अफसर बनना है कि क्या बनना है, या कंप्यूटर साइंस में जाना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, क्या बनना है, बहुत कुछ है ना। पहले से ही निश्चय करेंगे, उसी मार्ग में चले जाएंगे।
और उनके पास निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है तो संशय करते रहेंगे, लोगों की बात सुनते हैं, फिर कोई कहता ये ठीक है, कोई ये ठीक है, निश्चय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही धर्म क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी आप देखिए, इस पार्टी को ज्वाइन करें कि उस पार्टी को ज्वाइन करें, और इलेक्शन के दिन में पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो इसको वोट डालें कि उसको वोट डालें। पर आप निश्चयात्मक हैं कि जो देश का हित करेगा, राष्ट्र का हित करेगा, समाज की सेवा करेगा, उसके पक्ष में मैं जाऊंगा, ऐसा आपने पहले से निश्चय किया है, तो वोट डालने के दिनों में आप क्या है, संशयात्मक नहीं बनेंगे, फट से उसी को आप डाल देंगे। इसी प्रकार से आप देखिए व्यापार के क्षेत्र में देखिए, ये व्यापार करें कि वो व्यापार करें, चलते रहता है ना। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी आप कोई संप्रदाय में दीक्षित नहीं है तो इस देवता को भजें कि उस देवता को भजें, क्योंकि सनातन परंपरा में तो अनेक देवी देवता हैं, अनेक अवतारी पुरुष हैं, अनेक ऋषि मुनि महात्मा और गुरुजन हैं। इसको भजें कि उसको भजें, संशयात्मक बुद्धि बनी रहेगी। और फिर मंत्र जाप में भी देखिए कि इतने सारे मंत्र हैं, इस मंत्र को जपें कि उस मंत्र को जपें, उसमें भी बुद्धि संशयात्मक हो जाती है। और जब एक संप्रदाय में दीक्षित हो जाता है तो उसके बाद फिर निश्चयात्मक तो हो जाता है। पर आज हमारे में भी देखिए कि निज नाम में भी संशयात्मक लोग हो रहे हैं। श्री जी ने अपने समय में ही, श्री जी तो विक्रम संवत 1751 में धाम पधारे, 1748 में लालदास जी के हस्ताक्षर से एक स्वरूप साहिब उन्होंने तैयार करवाया। उसमें लगभग 12,000 चौपाइयाँ हैं। उसमें निज नाम उन्होंने लिख करके एक ताम्र पत्र में भी निज नाम लिखवा करके उसमें फिर खंबात मंदिर में भेजा। सबसे पुराना स्वरूप साहिब खंबात के मंदिर में है, लालदास जी के हस्ताक्षर से उसमें निज नाम श्री कृष्ण जी उल्लेखित है, ताम्र पत्र में भी। फिर बाद में श्री जी महाराज ने जब घूमड़जी मंदिर बन के तैयार हुआ तो उसमें भी उन्होंने खुदवा दिया कि लोग भ्रम में न पड़े, संशयात्मक न बने, निश्चयात्मक बने इसके लिए। और पुराने जितने स्वरूप साहिब हैं उसमें निश्चय करके उन्होंने बता दिया कि हमारा महामंत्र क्या है, सदगुरु ने कौन सा महामंत्र पाया। और मंत्र तारतम सोए, श्री जुगल किशोर को जाप है, मंत्र है तारतम सोए। जुगल किशोर का हम जाप करते हैं राजश्यामा करके, और मंत्र तारतम है। वो तारतम कौन है उन्होंने निश्चय करके बतला दिया। पर प्राणनाथ जी महाराज के बाद 150 साल तक वही मंत्र, जितने लिपिकार हुए स्वरूप साहिब के लिखने वाले, उन्होंने वही मंत्र का उल्लेख किया। 150 साल बाद कुछ लिपिकार उमंग में आकर के उनको लगा कि श्री कृष्ण जी और श्री जी साहिब जी तो एक ही तो हैं, वही कृष्ण ब्रज में थे, रास में थे, वही सदगुरु के रूप में आए, वही प्राणनाथ जी के रूप में आए। इसलिए उन्होंने निज नाम श्री जी साहिब जी लिख दिया। तो समाज का एक वर्ग कहता है कि निज नाम श्री कृष्ण जी, एक वर्ग कहता है नहीं श्री जी साहिब जी। तो अब इतिहास में जाना होगा, वास्तविकता में जाना होगा, खोज करनी होगी कि पुराने जो श्री जी के समय के स्वरूप साहिब है उसमें क्या लिखा है, वही उसमें निश्चयात्मक हो जाइए, फिर संशय को छोड़ दीजिए। तो इस तरह से प्राणनाथ जी कहते हैं कि निश्चयात्मक होने के लिए शास्त्र दृष्टम, शास्त्र को देखो पहले, फिर उसके बाद गुरु और वाक्यम, गुरु लोग क्या वाक्य सुनाते हैं, क्योंकि गुरु लोग भी अनुसंधान करते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आपको शास्त्र पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला क्योंकि इतने सारे शास्त्र हैं, कब पढ़ेंगे। आजकल तो इतना व्यस्त जीवन हो गया है, इसलिए गुरु और वाक्यम, जो शास्त्र पढ़े हुए गुरुजन आते हैं तो उनके वाक्य को, उनके विचारों को समझ लेना।
फिर एक और बातें कही, तृतीयम आत्मनिश्चयम, तीसरे नंबर में जा कर के आपकी आत्मा क्या निश्चय करती है, वो भी बड़ी बात होती है। शास्त्र ने कहा, गुरु ने कहा, आपकी आत्मा भी कबूल करे ना। आत्मा कबूल करती है तभी तो बात बनता है। आप देखिए, कन्या जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप लड़का ढूंढते हैं ना, देखो बेटी तेरे लिए ये लड़का हम लोगों ने ढूंढा है। तो लड़की आत्मा से निश्चय करती है ना कि ये लड़के के साथ हम जीवन गुजार सकते हैं या नहीं, वो तो उसको निश्चय करना है ना। पहले ज़माना ऐसा था कि माँ बाप ही निश्चय करते थे, क्योंकि लड़कियों को अधिकार नहीं था, वर ढूंढने का अधिकार नहीं था। वो ज़माना भी था क्योंकि उस ज़माने में क्या है, पुरुष प्रधान ज़माना होने के कारण पुरुष की प्राधान्यता ज़्यादा चलती थी, घर में पुरुष का ही चलता था, महिलाओं का नहीं चलता था। पर आजकल क्या है कि समान अधिकार का युग आ गया, सबके पास स्त्री पुरुष जो भी हो सबके पास समान अधिकार है। इसीलिए लड़कियों को निश्चय करना होता है, आत्मनिश्चय करना, आत्मा से सोचना और सोच करके उसको फैसला लेना। इसी तरह हमारी आत्मा भी एक लड़की समझा जाए तो उसको तारतम महामंत्र न मिलने तक तो लड़की है ना। और जब तारतम महामंत्र मिलता है तो राज्य मेरे वर हैं, प्राणपति हैं, प्राणेश्वर हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण प्रियतम हैं, इसका निश्चय हो जाता है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, ए आत्म को निश्चय भयो, मेरी आत्मा को निश्चय हो गया कि मेरे सुंदर वर श्याम जो हैं धामधनी वही आत्मा के पति हैं, आत्मा के मालिक हैं, वही स्वामी हैं। वो मेरे को निश्चय हो गया सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु के आशीर्वाद से, और सद्गुरु ने शास्त्रों को भी समझाया, मेरी आत्मा ने भी कबूल कर लिया। संशय दियो सब छोड़, अब मन में कोई शंका नहीं है, क्योंकि एक जगह कहा गया है संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में शंका ही शंका होती है ना, वो शंकाओं को लेकर के ही उसका अंत हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, फिर भी मन में शंकाएं बनी रहती है, ये सही कि वो सही, ये करे कि वो करे, ऐसा करे कि वैसा करे। कभी कभी हम लोगों को प्रचार यात्रा में होते हैं तो काफ़ी उम्र वाले सुंदर साथ भी बोलते हैं कि हम सिर्फ राजश्यामा कहें, कि निज नाम करें, कि मेहर सागर का पाठ करें, कि पारायण पढ़ें, कि हम क्या करें, ऐसा बोलते। मैंने कहा अब तक आप निश्चयात्मक बुद्धि में नहीं आए, सब कुछ तो बीत गया, बस अब जो भी आप कहिए बस राज्य को याद करके कहिए, सब सही है जो आपने किया। अब नया कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसी में निश्चयात्मक बन करके रहिए, आप तरेंगे, पार हो जाएंगे, और मन में सोचते रहेंगे कि ये करें कि वो करें, तब तो वैसे करते करते मरने का दिन ही आ जाएगा, फिर आत्मा भटक जाएगी, कुछ होगा नहीं, न ये न वो। एक चीज़ को तो पकड़ना होगा ना, एक चीज़ को पकड़ेंगे तभी तो पार पाएंगे। इस नाव में चढ़े कि उस नाव में चढ़े, ऐसा करते रहेंगे तो फिर नदी पार नहीं हो सकते हैं, भवसागर पार नहीं हो सकते हैं। इसके लिए संशय दियो सब छोड़, प्राणनाथ जी कहते हैं मैंने तो शंकाओं को छोड़ दिया, फिर निश्चयात्मक हो गया। पर आत्म मेरी धाम में तो कहीं सनमंद संग जोड़ा। धनी ने ऐसा कहा सदगुरु ने कि तेरी आत्मा तो यहाँ है पर आत्मा धाम में है, ऐसा करके उन्होंने बता दिया। उसमें भी कोई शंका नहीं रही, क्योंकि परम धाम से आत्मा, केवल परम धाम में आत्मा ही है, वो यहाँ आ गई तो फिर परम धाम में कुछ बचा नहीं। फिर परम धाम में भी एक स्वरूप हमारा बचा हुआ है ना, खेल देख रहा है, स्तब्ध होकर के खेल देख रहा है। एक स्वरूप वहाँ भी हमारा बैठा हुआ है, एक स्वरूप खेल में परिभ्रमण कर रहा है। जैसे हम लोग बिस्तर में सोते हैं तो एक स्वरूप तो वहाँ भी सांस ले रहा है, वहाँ है ना, वहाँ भी आत्मा है, परंतु मन उस शरीर को छोड़ करके निकलता है और निकल करके बहुत सारे स्वप्न दिखा देता है। फिर स्वप्न सारा देखते हैं तो स्वप्न में सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है।
स्वप्न में हम कहीं बच्चे बाज़ार में घूम रहे हैं, यार दोस्तों से मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, किसी से वार्ता कर रहे हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं, कहीं डर रहे हैं, कहीं प्रसन्न हो रहे हैं, ये सारा कुछ दृश्य दिखलाई देता है। फिर जब जागते हैं तो आप देखिए कि मन जाकर के उस शरीर में फिर प्रवेश कर जाएगा। जब मन इधर उधर भाग रहा था, कल्पनाओं में भाग रहा था, फिर मूल रूप में मन स्थायी हो जाएगा। फिर उस समय आपको लगेगा कि अरे हम असली तो जो सोए हैं बिस्तर में वही मेरा स्वरूप है, ये स्वप्न तो केवल काल्पनिक था। कुछ समय के लिए एक दृश्य हमारे सामने आया, दृश्य का अंत हो गया। तो ऐसे ही आज हम जो संसार का खेल देख रहे हैं, ऐसे ये खेल लंबा है। लंबा होने से कितना लंबा है कि कोई तो 100 साल तक खेल देखते हैं ना, 100 साल जिंदा रहेंगे तो 100 साल खेल देखते रहेंगे। कोई 60, 70, 80, 90 अपने समय के हिसाब से खेल देख रहे हैं। तो इतना लंबा संसार की गिनती से खेल हमको लंबा लगता है जो हम देख रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये सही है, लंबा होने के कारण सही लगता है कि यही सब कुछ है, ये सुख दुख सब यही ठीक है जो हम दुनिया में कमाई कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। पर जब संसार छूटेगा और परम धाम में जा कर के पहुँचेंगे तब हमें अनुभव होगा ये तो क्षणिक था, तब लंबा लगता था, तब वही सब कुछ लगता था, तब उसी में हम रचे पचे थे और उसी के सुख दुख को भोग रहे थे, उतार चढ़ाव को देख रहे थे, परेशान हो रहे थे। पर अब परम धाम से देखते हैं तो एक खेल था, वो एक स्वप्न था, एक नाटक था, ऐसा अनुभव होने लगता है। तो देखिए ये नाटक की बात गुरु महाराज जो समझाते थे, मैंने प्रसंगवश कहीं चर्चा में बता भी दिया होगा, नहीं बताया होगा तो आप लोग भी सुन लीजिए कि एक बार जो सुदामा के विषय में कहा जाता है कि सुदामा कृष्ण के पास गए तो बहुत दिन रहे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का ऐश्वर्य वैभव में कृष्ण ने बनाए रखा कि मेरा दोस्त है तो कुछ दिन मेरे साथ ही रहे। तो सुदामा के मन में भी होता था कि कृष्ण जो राज सुख भोग रहे हैं ये अच्छा है इनके जीवन में, मेरे में ऐसा राज सुख नहीं आया, मैं तो बहुत दुखी परिवार में रहा, पत्नी भी काफ़ी दुख पा रही है, ऐसे बच्चे भी, खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, राज सुख का एक गजब ही आनंद है, ऐसा सुदामा के मन में आया। तो कृष्ण से कहने लगे कि ये राज सुख का थोड़ा सा मुझे दर्शन कराइए ना। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुदामा वो द्वारिका में गोमती नदी है, वो नदी में वो नहाने के लिए चले गए। तो नहाने के लिए जैसे उन्होंने डुबकी लगाई तो कृष्ण ने उसी समय एक राजसुख का जरा सा अनुभव कराया। नहा रहे हैं वहाँ डुबकी लगा करके, तो फिर उनको ऐसा लगा कि काफ़ी जनता वहाँ इकट्ठा होकर के चिल्ला रही है। तो उनको लगा कि वो बाहर निकलते हैं तो लोग बोलते हैं राजा मिल गए, राजा मिल गए, राजा मिल गए। अरे क्या बात है, गजब की बात है, राजा मिल गए, सब चिल्ला रहे हैं। इतने में तो सुदामा को उन्होंने पकड़ लिया और लेकर के दरबार में चले गए और राजगद्दी पे उनको बिठा दिया। फिर अकेले राजा नहीं सुहाता है, ऐसा सोच करके एक कन्या देख करके रानी के रूप में उनका विवाह भी करा दिया। रानी भी सुशोभित हो गई और राजपाट हो देख रहे, कुछ करना नहीं, जनता सब कुछ कर रही है, वो तो बैठे हुए हैं, ऐसा उनको है, और रानी भी है, सब अच्छा से समय बीता जा रहा है। तो कुछ समय बीतने के बाद क्या हुआ कि राजा रानी में भी अच्छा प्रेम है, सब कुछ सुखी हैं। पर कुछ समय बीतने के बाद ऐसा हुआ कि रानी बीमार पड़ी और फट से मर भी गई। तो मरने के बाद क्या हुआ कि वो सुदामा जी को बड़ा दुख हुआ। फिर सुदामा जी अब जहाँ पर उनको जलाया जाता है वहाँ तक, तो मरघट तक सुदामा भी चले गए। जाने के बाद चिता सजाने के बाद जनता कहने लगी कि महाराज आप भी इसी चिता में सो जाइए। तो कहा क्यों, क्या बात है, मैं तो जिंदा हूँ, मेरे को क्यों चिता में सुलाते हो। तो कहा हमारे यहाँ ऐसा विधान है कि राजा पहले मरता है तो रानी को साथ में ही जला देते हैं, और रानी मरती है तो राजा को ही जला देते हैं, हम अकेले को नहीं रखते हैं हम यहाँ, इसलिए आपको यहाँ जलना होगा। तो बड़ा दुख हुआ।
फिर दुख होने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही तुम लोगों का दस्तूर है तो कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। परंतु सुबह से रानी मरी तो मैंने ना संध्या बंदन किया, ना कोई आचमन किया, ना कोई स्नान किया, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था। तो थोड़ी देर रुको कि मुझे कम से कम नहाने दो, कुछ मंत्र जपने दो, वो सब पूरा करूँगा फिर जला देना, मुझे भी कोई बात नहीं। तो कहा ठीक है आप कर लीजिए। तो जैसे ही गोमती नदी में फिर से वो डुबकी लगाई, डुबकी लगाते हैं और निकलते हैं, न जनता न चिता न मरी हुई रानी न कुछ है। कृष्ण ने एक स्वप्न की झलक उनको दिखा दी थी। तो बाहर निकले तब कहा धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, आपने माया की एक झलक दिखाई, कभी सुख कभी दुख, कभी हंसना कभी रोना। प्रभु ये आपकी माया आपके पास ही रखिए, मुझे अपने घर वापस भेज दीजिए। तो सुदामा को फिर श्री कृष्ण घर वापस भेजते हैं। ऐसी कथा भी हमने गुरुजनों से सुनी है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये सुदामा ने जो अनुभव किया, हम लोग भी परम धाम में जागने के बाद वही अनुभव हमको भी मिलेगा। आज संसार में किसी के लिए हम हंस रहे हैं, किसी के लिए रो रहे हैं, किसी के लिए हम ज़्यादा ही मोह में पड़े हुए हैं, किसी से हम नफ़रत भी करते हैं, क्या कुछ हम नहीं करते। दुनिया में सब कुछ होता ही होता है। परंतु जब परम धाम में जागेंगे तो लगेगा कि ये सब तुच्छ था, कुछ नहीं था, एक खेल था, एक तमाशा था, एक नाटक था और उस नाटक को ही हम सब कुछ मान बैठे थे। अब परम धाम में जागृत होते हैं तो लगता है कि ऐसे नाटक फिर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बार बार रोना हंसना कितना हम देखेंगे, देख लिया सो हो गया, आप अपने ही इस परम धाम में बने रहेंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यही कहते हैं कि इस प्रकार से ये माया का धनी ने हमें अनुभव किया है और माया में ही सब कुछ है ऐसा मन नहीं कहता है, क्योंकि अब निश्चयात्मक बुद्धि होने के बाद तो राज्य का भजन ही सब कुछ है, राज्य की पूजा ही सब कुछ है। जब तक राज्य का आदेश है माया में गुजारा करो, पर इसी को सब कुछ न समझो, सब कुछ तो राज्य की भक्ति है, ऐसा हमें अनुभव होने लगा। तो पर आत्म मेरी धाम में, फिर मुझे लगा कि मेरे धाम में जो पर आत्म स्वरूप बैठा है तो कई संबंध संग जोड़, उसके साथ संबंध जोड़ना, आत्मा का संबंध पर आत्मा से जोड़ना। तो ऐसा संबंध जब जुड़ जाता है तो पर आत्मा में जो कुछ बीत रहा है आत्मा को अनुभव होता है। इसके लिए पर वो स्थिति बड़ी ऊंची स्थिति होती है। आज के आज हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच सकते हैं। कुछ लोग नाटक करते हैं कि हम उस स्थिति में पहुंच गए, ऐसा करके कुछ लोग नाटक करते हैं, कुछ लोग कांपते हैं, कुछ लोग जोर से जयकारा लगाते हैं, धुन लगाते हैं, कहते हैं हम पर आत्म की स्थिति में हम पहुंच गए, ऐसा करके। पर वो केवल एक मान बढ़ाई पाने की एक कला है, बाकी उस दशा में जो पहुंच जाता है वो सबको बताता भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी आत्मा का क्या है कि विषय है, जो अंतरंग विषय है, आत्मा का विषय है, और परमात्मा के अनुभव का, पर आत्म के अनुभव का जो विषय है वो कोई चर्चा और लोगों के बीच विज्ञापन पाने का विषय नहीं होता है कि इसको सुन सुन करके लोग मुझे माने, क्या है कि मेरी मान्यता बढ़े, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है उस समय। वो तो आत्म दृष्टि जुरी पड़ा आत्म तब भय आत्मनिवेद, या विद लोक लखे नहीं कोई भागवंती जाने या वेद। ऐसे भागवंती भगवत भक्त परमात्मा के अनुरागी उस रहस्य को जानते, रहस्य को रहस्य के रूप में हृदय में छुपाए रखते हैं। जिन पाया तिन माय समाया राखत जोर छिपाई, कहते हैं न, जिन्होंने पाया उस परम तत्व को, परम ज्ञान को, परम दृष्टि को, परम अनुभव को वो छुपा करके रखते हैं, उसका विस्तार नहीं करेंगे, प्रसारण नहीं करेंगे और लोगों में चर्चा का विषय भी उसको नहीं बनाते हैं। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, प्राणनाथ जी बोलते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जो मेरा पर आत्म इंद्रावती सखी के रूप में परम धाम में बैठा हुआ है और यहाँ मिराज ठाकुर या महामती प्राणनाथ के रूप में यहाँ विराजमान है, तो वहाँ जो हो रहा है
जो कुछ बातें वहाँ बीत रही है, जो कुछ अनुभव वहाँ मिल रहा है, या जो कुछ सच्चिद आनंद का सुख वहाँ मिल रहा है, वो मेरी आत्मा को पता लग जाता है। यहाँ पता लग जाता है। पर आत्म के अंतस्करण जेते बेते बात तेती न आत्मा के, मेरी आत्मा को वो पता लग जाता है, तभी तो वाणी उतरती है। ऐसे वाणी नहीं उतरती। आप देखिए, आप अनेक कोशिश कीजिए, आपके मुख से वाणी उतरेगी ही नहीं। आप कोई भजन लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, पर वाणी उतरना ये तो साक्षात अनुभव से ही संभव है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि वहाँ का अनुभव मेरी आत्मा को, अब देखिए परमात्मा से पर आत्मा से आत्मा से फिर बोली में लेकर के, वाणी में लेकर के उसको प्रकट करना, फिर लिखने वाले उसको कलम से उसको समेट लेना, फिर लिख लिख करके कालांतर तक उसको क्या है कि अलग अलग लिपियां तैयार करना और आज हमारे सामने आना। देखिए, अब तो सब प्रेस में छपते हैं, पर पहले तो सब हाथ से ही लिखते रहे। प्राणनाथ जी महाराज से लेकर के 270 साल तक हाथ का लिखा हुआ स्वरूप साहब चलता रहा, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज धाम पधारे तो 1694 में, सन 1694 में धाम पधारे, और 1700 गया, 1800 गया, 1965 में सबसे पहले पूरा स्वरूप साहब छपा ना, प्रयागराज से, वहाँ से पूर्ण स्वरूप साहब छप करके सामने आया। हाँ, डॉक्टर माता बदल, जायसवाल, स्वामी मोहन, श्री मोहन मुकुंद जी महाराज, श्री प्रकाश चंद मिड्डा, ये लोगों ने मिल करके उस समय पूर्ण स्वरूप साहब छपाया। उससे पहले भी हमारे स्वरूप साहब छपे हैं। सबसे पहले स्वरूप साहब लाहौर से एक सुंदर साथ ने 1945 में छपाया, पर अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि उस समय कोई प्रेस में जाता था ना किताब छापने के लिए, तो एक रूढ़िवादी समाज था कि धनी की वाणी है, हाथ से ही लिखना चाहिए, प्रेस में नहीं देना चाहिए, ऐसा करके रोक लगाते थे। इसलिए किरंतन छपाया, वो क्या है कि उर्दू लिपि में, क्योंकि वह लाहौर में उस समय तो उर्दू लिपि का ही प्रचलन था। उन्होंने उर्दू लिपि में किरंतन पूरा छपाया, पर अपना नाम नहीं लिखा, न प्रेस का नाम ही दिया। वहाँ पर कुछ उन्होंने बांटा, उसकी एक प्रति हमारे लाइब्रेरी में भी है। फिर उसके बाद जब भारत का विभाजन हुआ, तो विभाजन होने के बाद भी कई सुंदर साथ हस्तलिखित स्वरूप साहब सिर पे चढ़ा करके ले करके आए, राज्य को ले करके आए। और आने के बाद फिर 1962 जब आया तो फाजिल्का से कुछ सुंदर साथ ने प्रकाश हिंदी, कलश हिंदी और किरंतन को अलग अलग गोटा के रूप में उन्होंने छपाया। पूरा नहीं छाप सकते हैं धनी का स्वरूप। उस समय भी कुछ विरोध चलता था समाज में कि ये छापना सही नहीं है, ऐसा करके, तो उन्होंने अलग अलग किताब के रूप में छपाया। उसके बाद 1963 आया तो कानपुर से श्री कृष्ण दत्त शास्त्री ने 7 ग्रंथों को लेकर के आधा स्वरूप साहब उन्होंने छपाया। छपाने के बाद 1965 जब आया तो पूरा 18,758 चौपाइयों का स्वरूप साहब छपा, जिसे हम तारतम बाणी, तारतम सागर ऐसा करके कहते हैं। तो आप देखिए, प्राणनाथ जी के बाद 270 साल तक हस्तलिखित प्रतियाँ, जबकि भारत में प्रेस आ गए थे, प्रिंटिंग का काम तो जो विदेशी लोग आ गए थे ना, ब्रिटिश लोग जब से आए तभी से प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया था। फिर भी हमारे सुंदर साथ वहाँ गए नहीं, प्रिंटिंग प्रेस में नहीं गए कि धनी की वाणी है, हाथ से ही लिखो। उस समय हाथ से लिखा गया तो उसको भी आज भी लिखो, ऐसा करके वो चलता रहा। पर आज तो सब प्रकाशित है। तो यही है कि हम लोग वाणी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आसानी से वाणी पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि हस्तलिखित प्रतियों को पढ़ना कठिन भी होता है, हस्ताक्षर समझना और उसको पाठ करना बहुत मुश्किल होता है। आज तो सब ऐसे प्रेस से छपे हैं कि सब कुछ हम पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो श्री जी ने परमात्मा से परात्मा, परात्मा से आत्मा और आत्मा से अपने श्रीमुख वाणी के रूप में जो प्रकट किया, क्या प्रकट किया हम भी अनुभव कर सकते हैं वाणी पढ़ करके। गहराई से हम पढ़ेंगे
जल्दीबाजी ना करते हुए एक एक चौपाई में ध्यान केंद्रित करके हम पढ़ते रहेंगे तो हमें भी वो पर आत्म का अनुभव हमें भी होने लगता है। ते तीन आत्म के करत अंग साक्षात, फिर आत्मा भी साक्षात्कार का अनुभव करने लगती है। आत्मा को भी ऐसा लगता है कि अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। हमारे धनी श्यामा श्याम है, हमारा वासा निज धाम है, ये पक्का आत्मा को निश्चय हो जाता है। नहीं तो कभी कभी सुंदर साथ कहते हैं हम परम धाम जाएंगे कि नहीं, हम लोगों को पूछते हैं कि हम जाएंगे कि नहीं, पर आत्मा निश्चय कर लेती है और आत्मा को पूर्ण विश्वास हो जाता है, साक्षात्कार का अनुभव होने लगता है। तो आत्मा कहीं भटकेगी नहीं, कहीं अटकेगी नहीं, कहीं रुकेगी नहीं, कोई व्यवधान नहीं डालेगा। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माय, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए। हमारी सूरता उस निजधाम में जहाँ श्याम श्यामा बैठे हुए हैं और जहाँ सखियाँ घेर करके बैठी हुई है, उसी स्थान में हमारी सूरता जा कर के पहुँचेगी और साक्षात अनुभव वहाँ जाकर के तो पूर्ण अनुभव होगा ही होगा। यहाँ भी ध्यानावस्था में बैठने से वो साक्षात अनुभव आपको हो सकता है। तो इतना ही आज, क्योंकि हम लोग आधा घंटा चर्चा में बैठते हैं और 2 चौपाई का हम लोग सारांश समझने के लिए कोशिश करते हैं। आज हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली में बैठ कर के चर्चा का आनंद ले रहे हैं। ये हमारा एक तरह से केंद्रीय मंदिर भी है, क्योंकि यहीं से हम लोग स्वरूप साहिब छपाते हैं, अभी तक छपाते हैं, बहुत सारे ग्रंथ छपाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम, प्राणनाथ जयंती, छत्रसाल जयंती का भी आयोजन इसी मंदिर के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो ऐसे सुंदर मंदिर में हम सब यहाँ पर बैठ कर के वाणी का अनुभव, राज्य का अनुभव और परम धाम का अनुभव कर रहे हैं। तो कल भी हम लोग मिलेंगे इसी समय। आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं चौपाई दोहराते हुए। बोलो सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। पर आत्म के अंतस करना, जेते बीतत बात, तेते इना आत्म के करत अंग साक्षात, करत अंग साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। राम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव। पिया जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास। पिया तुम बिना मैं क्यों सुखूं, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस वीरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विदे वाला जी, सामरथ दिन नैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म अधी जो मैं होती, क्यों देखूं नीचे आए जी। पिया जब तुम आप भी आओगे, तब देखूंगी नैन जाके जी। ये पुकार पिया मेरी सुन के, अब ढील करो वाला छीन जी। पिया पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करूं दुल्हीन। पिया
सहज में हो करूं पिया बीच पड़ी अतराए सो अंतरे आड़ा तार के दुल्हा लीजे कंठ गाए पिया कंठ सुकंठ लगा रे पिया कीजे हास विलास पिया वारने जय श्री इंद्रावती पिया राखों चरणों पास पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात पिया ईशक सो से करूं धनी सब अंगों साक्षात पिया सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन सौभाग्य श्री